आप सबको प्रणाम। आज हम अनंत चतुर्दशी की कहानी इस वीडियो में कहेंगे। यह व्रत अधिकतर पुरुष करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में पुरुष व स्त्रियां दोनों करने का विधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी की विधि हम पहले कहेंगे। प्रातःकाल स्नानादि आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक पाट पर कलश स्थापित करें और उस पर अष्टदल कमल जैसा एक बर्तन रखें। उसमें कुश से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करें। अब अनंत देव के आगे 14 गांठ वाला कच्चा सूत का कुमकुम केसर हल्दी से रंगा हुआ अनंत रखा जाता है, जो कच्चे सूत का होता है। उस पर भगवान विष्णु का ध्यान व मंत्र करें और वो भी कुश के पास ही रख दे और धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से उसका पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान कर कर यह धागा अपने दाहिने भुजा पर बांधे। स्त्रियां अगर ये व्रत करती है तो ये धागा बाएं हाथ पर बांधे। यह धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला धन पुत्रादि और कामनाओं को पूरा करने के लिए बांधा जाता है। अब हम व्रत की महिमा की बात करेंगे। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। राखी के जैसे रुई या रेशम के का धागा लेकर कुमकुम या हल्दी से रंगना चाहिए और उसमें 14 गांठ बांधे, जिन्हें पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। इस दिन व्रती एक प्रसर आटे की रोटियां या पूड़ी बनाता है, जिसकी आधी वह ब्राह्मण को देता है और आधी स्वयं प्रयोग में लाता है। वैसे पुराने काल में ये व्रत नदी के तट पर किया जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में ये संभव ना हो तो घर पर ही करना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण की कही हुई कहानी का हमें श्रवण करना है। हमें कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु व अनंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी इस महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो। हे अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार हो। तो अब हम कहानी शुरू करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ का किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर था और अद्भुत भी बहुत था। वो इतना अद्भुत था कि वहाँ जल व स्थल की भिन्नता समझ ही नहीं आती थी और जल और स्थल में फर्क नहीं नजर आता था। उस राजस्व यज्ञ में बहुत दूर देश से राजा महाराजा पधारे थे। उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया था और वो आया तो उसने जल और स्थल में फर्क न देखते हुए एक तालाब में गिर गया। उसे द्रौपदी ने गिरा हुआ देखकर अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका उपहास किया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने का ठान लिया। बदला लेने के लिए दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा रची और उसने पांडवों को पराजित कर दिया। पराजय के बाद पांडवों को 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते पांडवों को अनेक कष्ट भोगने पड़े। एक दिन जब वन में भगवान कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए आए तो युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें अनंत भगवान की व्रत व कथा सुनाने को कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। पत्नी के मृत्यु के पश्चात सुमंत ने एक कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह किया।
सुशीला का विवाह सुमंत ने एक कौंडिन्य नाम के ऋषि जी से कराया। जब कौंडिन्य ऋषि की शादी हुई और उसके बाद विदाई का समय आया, तो जब कुछ देने की बात आई तो उनकी सास कर्कशा ने दामाद को ईंट व पत्थर बांध कर दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर आश्रम से विदा हो गए, परंतु रास्ते में रात हो गई। रात होने के कारण एक नदी के तट पर उन्होंने विश्राम किया और वहीं पर रुक गए। उस नदी के किनारे कुछ सुंदर स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए हुए किसी देवता की पूजा कर रही थी। जब सुशीला ने उनसे जाकर पूछा तो सब स्त्रियों ने उनसे कहा कि हम भगवान अनंत का व्रत कर रही हैं। तो सुशीला ने वहीं व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला धागा अपने हाथ पर बांध कौंडिन्य ऋषि जी के पास आ गई। ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। उसके बाद ऋषि हमेशा दुखी रहने लगे। वह हमेशा दुखी रहने लगे, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। वह और इसके कारण इतना दरिद्र आ गया कि वो रोज़ दुखी रहने लगे। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने कहा, आपने भगवान अनंत के डोरे का जो अपमान किया था उसके लिए कहीं ऐसा ना हुआ हो। पश्चाताप करने के लिए वो उसी वन में चले गए। डोरे की प्राप्ति में भटकते भटकते वो निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और कहा, कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, उसी से इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुमने पश्चाताप किया तो मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने के पर्यंत तुम्हें तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा सारे दुखों का नाश होगा। कौंडिन्य ऋषि ने अपने घर जाकर 14 वर्ष पर्यंत ये व्रत विधि पूर्वक किया। उन्हें 14 वर्ष के बाद धन धान्य पुत्र सर्व सुख की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया और महाभारत युद्ध में विजयी होकर राज्य पुनः प्राप्त किया। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आप अगर मेरे चैनल पर दूसरी और कहानियाँ, ऐसी धार्मिक कहानियाँ और व्रत की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।